हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड बना रखा है, आपने नहीं देखा है, चैनल पर न्यू है तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिससे कि और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और प्रतिदिन 8-10 PM पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप रेगुलर बने रहिए मेरे साथ। और मॉर्निंग में साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं शॉर्ट, ठीक है। समथिंग वो 58 सेकंड की वीडियोस होती हैं। और बाकी मैथ वगैरह की भी अपलोड की जाती हैं, ठीक है। तो आप उनको भी देखें, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। इसका आंसर दीजिए। अनुवांशिक की कोड की खोज किसने की थी? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, CV रमन या हरगोविंद खुराना। तो किसने की थी? ये किसने की थी? खोज किसने की थी बताइए। तो किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। किसने? हरगोविंद खुराना ने की थी। किसने? हरगोविंद खुराना। किसने? हरगोविंद खुराना, ठीक है। हरगोविंद खुराना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है आपका कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। ऐसा तो नहीं आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं येलो कर देती हूँ इसको, ठीक है। अब तो दिखाई दे रहा होगा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण न्यूटन ने, ग्रेगरी मेंडल ने, या चार्ल्स डार्विन या गैलीलियो। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक चयन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक प्राकृतिक चयन सिद्धांत होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो किसने किया था? इसे मैं येलो कर देती हूँ। तो प्रतिपादित किसने किया था? डार्विन, लेमार्क या ब्राइस या मेंडल। किसने किया था? डार्विन, लेमार्क, ठीक है, डिब्राइस या मेंडल। आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा इसका आंसर? डार्विन होगा। क्या होगा? डार्विन होगा। क्या होगा? डार्विन होगा, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था? तो किसने? लुई पाश्चर, ल्यूवेन हॉक, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क। तो आंसर दीजिए कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। किसने? ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। और जीवाणु और विषाणु से होने वाली ट्रिक मैंने बता रखी है, प्रोटोजा वगैरह से, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी प्लेलिस्ट वगैरह बनी है, ठीक है, उसमें से जाके आप देख सकते हैं। ये सारी ट्रिक वगैरह से पढ़ा रखा है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर दीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या एडवर्ड जेनर या लुई पाश्चर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबेल या हेनरी कैवेंडिश, सीले और प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्या होगा? सही है आपका सीले और प्रिस्टले। क्या है? सीले और प्रिस्टले आपका सही है। क्या है? सीले और प्रिस्टले, क्योंकि हेनरी कैवेंडिश ने किसकी की थी? हाइड्रोजन की थी। किसने? हाइड्रोजन की थी। किसने? हाइड्रोजन की थी। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की थी। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। और नेक्स्ट आपका रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने भी की थी। और मैंने ट्रिक जो बताई थी आपको, ईंट पर नाच, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या अलेक्जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी होगा आपका नीचे, अच्छा यही है ऑप्शन है, गोल्डस्टीन। तो किसने दिया था? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या अलेक्जेंडर, ठीक है, या गोल्डस्टीन। तो किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे कि प्राकृतिक वर्ण, जो मैं आपसे बोल रही थी वो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी होता है। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड या चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक। तो प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से असुमेलित, मतलब सुमेलित नहीं है या असुमेलित है। तो निम्न में से असुमेलित है, तो इससे पहले हम कर देते हैं असुमेलित है। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी
पेडोलॉजी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, या सेमेटिक्स में शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, और साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन। ठीक है, क्या जीव कोशिका का अध्ययन, क्या मैं इन्हें भी येलो कर दूँ, क्या कर दूँ मैं इन्हें भी येलो कर दूँ, जिससे आपको भी अच्छे तरीके से दिखेगा। क्या चाहते हैं आप? ठीक है, क्या ये कर दूँ, आपको ये अच्छे दिखेगा। ठीक है, तो पेडोलॉजी पेड़ पौधों का अध्ययन, सेमेटिक्स शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन। तो इसमें से सही नहीं है, मैंने बोला सही नहीं है। सेमेटिक्स में शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, किसका? शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, किसका? शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है, और कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो आपका गलत है आपका पेडोलॉजी। क्या है आपका? गलत है आपका पेडोलॉजी। क्या गलत क्या है आपका? पेडोलॉजी, क्योंकि यहाँ पेडोलॉजी में पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं, यहाँ किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? अध्ययन किया जाता है मृदा का। क्या? मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा। ठीक है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन। ठीक है, 1 मिनट इसका थोड़ा पॉइंट कम करते हैं, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सही नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसे भी मैं येलो कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट आपका वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे। तो इसका आंसर दीजिए। जी जी यस, क्या है इसका आंसर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है इसकी संस्था, या वन अनुसंधान संस्थान एमपी में है, सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे यानी मुंबई में है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि संस्था सही नहीं है, जो कि है आपका वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश। कहाँ? वन अनुसंधान संस्थान एमपी नहीं, वो कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा देहरादून। क्या होगा राइट आंसर इसका? देहरादून होगा, वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसकी ट्रिक किसको पता है? ट्रिक भेजिए, इसकी ट्रिक किसको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। खानवा का 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1530 में। इसमें से सही नहीं है, तो सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है आपका? तो आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, कौन सा सही नहीं है आपका? तो सही नहीं है आपका ये वाला। ठीक है, ये सही नहीं है आपका। ठीक है, क्या ये सही नहीं है? ठीक है, ये सही नहीं है आपका आंसर। ठीक है, ये सही नहीं है आपका आंसर, घाघरा का युद्ध। ठीक है, क्या घाघरा का युद्ध ये सही नहीं है, क्योंकि घाघरा का युद्ध कब हुआ था आपका? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। कब हुआ था आपका? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसकी ट्रिक है आपका, पान खाया और चांद पर घूमा। पान खा और चांद पर घूमा। ठीक है, पान खा और चांद पर घूम, या ऐसे भी कर सकते हैं, पान खाया और चांद पर घूमा। पान खाया और चांद पर घूमा। पान खाया और चांद पर घूमा। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्योंकि इसकी तो काफ़ी ट्रिक होती हैं। पान खाया और चांद पर घूमा। पान खाया और चांद पर घूमा। ठीक है, ठीक है, ये कलर समझ में आ रहा है? ये समझ में ये कलर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट कलर आपका चेंज कर देती हूँ, नहीं आ रहा तो। ठीक है, ये पान खाया और चांद पर घूमा। पान खाया और चांद पर घूमा। ठीक है, ये है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पानी पी के खाना खाया, खाना खा के घर गया, पानी खा के खाना खाया, खाना खा के चल दिया और घर गया और मर गया, क्योंकि 1530 में वो मर चुका था। 1530 में उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, किसकी? बाबर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आगरा की स्थापना सैल्यूकस निकेटर ने की थी। ठीक है, ये नगर हैं जो बसाए गए हैं जिन लोगों के द्वारा, वो है। ठीक है, जो नगर हैं ये बसाए गए हैं जिन लोगों के द्वारा, वो है। ठीक है, तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सैल्यूकस निकेटर। फिरोजाबाद की फिरोज शाह तुगलक, पाटलिपुत्र उदयन, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, या दिल्ली अनंग पाल तोमर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका क्या है? तो राइट आंसर यानी इसमें से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? सॉरी, इसमें सही नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सही नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा गलत हो गया, सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है आपका? ये वाला सही नहीं है, क्योंकि आगरा की स्थापना सैल्यूकस निकेटर नहीं, सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी? 1504 में। कब की थी? 1504 में की थी सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में की थी। कब की थी? 1504 में की थी। कब की थी? 1504 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो कौन था, इसका आंसर कौन देगा सही, इसका आंसर कौन देगा सही, कि इसका आंसर कौन देगा कि सर जॉन मार्शल, ए कनिंघम या दयाराम साहनी या R.D. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसको माना जाता है, दयाराम साहनी को। किसको, दयाराम साहनी को माना जाता है। और कब की थी बताइए, कब की थी, 1921 में की थी। कब की थी, 1921 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1921 में की थी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे वो किससे बनाए जाते थे, और बताइए कैसी सभ्यता थी। ठीक है, बताइए कैसा सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते, ईंटों से, बांस से या पत्थर से या लकड़ी से। तो आंसर नहीं आ रहा है किसी का। ठीक है, किससे बनाए जाते थे, हाँ सही है, तो किससे, ईंटों से बनाए जाते थे। किससे, ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सुरकोटदा, वड़वाली, लोथल या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है, जो कि पश्चिम की तरफ पड़ता है। ठीक है, जो पश्चिम में पड़ता है गुजरात में। ठीक है, कहाँ, सुरकोटदा। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, सुरकोटदा में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे, रोपड़, आपका रोपड़ या लोथल या कालीबंगा या वनवाली। तो आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा आपका, रोपड़, लोथल, कालीबंगा या वनवाली। तो राइट आंसर होगा आपका कालीबंगा। क्या होगा राइट आंसर आपका, कालीबंगा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य आपको मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए, हड़प्पा, रावी, लोथल। ठीक है, यानी क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के पास है, रावी नदी के पास बसी हुई है। मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, सिंधु या लोथल किस नदी के पास है, कालीबंगा, घाघर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये कोड दे रखे होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सूची दे रखी होती है फर्स्ट, ये सेकंड, ए को किससे मिलाना है। तो ये इस तरीके से देखते हैं आप कि ये जो ABCD दे रखे हैं ये, ठीक है, नीचे दे रखे हैं, ये बना रखे हैं, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, ये जो नदी हैं वो हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा पहला, क्योंकि पहला आंसर इसलिए सही हो जाएगा जो ये राइट दे रखा है, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के पास ही बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु, ठीक है, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर नदी के पास बसा हुआ है। बताइए कालीगंगा कहाँ स्थित है, बताइए कालीगंगा कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, ये क गलत हो गया, यहाँ क नहीं आएगा। ठीक है, चित्रांकन मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आदि शिव, आदि ब्रह्मा या आदि विष्णु। ठीक है, आदि शिव, आदि ब्रह्मा या आदि विष्णु। तो किसका चित्रांकन मिलता है, तो किसका चित्रांकन मिलता है। ठीक है, बताइए, आदि शिव, आदि ब्रह्मा या आदि विष्णु। और मैम बताइए क्या हो गया आपका, आदि शिव, यानी आदि शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता की कौन सी सीमा नहीं है, यानी सिंधु सभ्यता की कौन सी सीमा सही नहीं है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट और दे रखा होगा एक और दे रखा होगा आपका कि ये दे रखा है आपका कि सिंधु सभ्यता की जो सीमा है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहले देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी जो सीमा है वो मांडा में पड़ती है, जो मांडा कहाँ पड़ता है आपका, जम्मू में पड़ता है। नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता की दक्षिणी जो सीमा होती है वो दैमाबाद होती है, कहाँ, दैमाबाद। नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो कि आलमगीर पर पड़ती है, कहाँ, आलमगीरपुर, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा सही नहीं है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा धौलावीरा, जो कि बिल्कुल गलत है, धौलावीरा नहीं, सुत का गेंडोर। क्या हो गया आपका, सुत का गेंडोर, क्या होगी, सुत का गेंडोर। ठीक है, सुत का गेंडोर में पड़ेगी, क्या, सुत का गेंडोर में। ठीक है, कहाँ, सुत का गेंडोर में पड़ेगी। ठीक है, सुत का गेंडोर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुत का गेंडोर। ठीक है, क्या होगा, सुत का गेंडोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सुत का गेंडोर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आगे कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके का मतलब जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, लाल, नीला, हरा या किस तरीके का। तो किसका किया जाता था, किसका, लाल का किया जाता था, लाल रंग का किया जाता था। ठीक है, किसका, लाल रंग का। नेक्स्ट है आपका कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है,
बताइए, ये दो डेट दे रखी हैं आपको, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950 या 14 सितंबर 1949। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आंसर दीजिए। तो इसका सही है, ये क्या हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949। क्या हो जाएगा 14 सितंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है उल्लेख। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ये जो दे रखे हैं आर्टिकल दे रखे हैं आपको कि 343, 443 या 434 या 334 से 153। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 343 से 351। और 351 पूछा जाए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 351 में आपके मतलब हिंदी का मतलब 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो 351 आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास पर चर्चा की गई है, ठीक है, विकास किस तरीके से होगा। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, देवनागरी या ब्राह्मी या सौराष्ट्री, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। क्या हो जाएगा आपका, देवनागरी हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं को जो विकास माना जाता है वो किस भाषा में हुआ है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। शारदा लिपि, प्रतिलिपि या खरोष्ठी लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, उन सभी का जो विकास होता है वो ब्राह्मी लिपि में माना जाता है, लेकिन हिंदी का देवनागरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हिंदी खड़ी बोली जो भाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, यानी जो अपभ्रंश का जो टूटा फूटा रूप होता है वो किससे विकसित हुआ है। आपका ये हुआ है मगधी, सौरसैनी, अर्धमगधी या भ्राचंड। तो किससे हुआ, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सौरसैनी। तो किससे हुआ है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, सौरसैनी से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो इसका राइट आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता कोई नहीं दे पाएगा, सभी देंगे। तो इसका आंसर होगा राइट बिहारी, क्योंकि मगही जो भाषा है वो बिहारी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। वर्तमान में जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है, हम कौन सी भाषा का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो कौन सी होगी आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या देवनागरी। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आपका, तो खड़ी बोली। जो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली, ठीक है, ज़्यादातर खड़ी बोली का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी की आदि जननी माना जाता है। हिंदी की आदि जननी माना जाता है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी माना जाता है संस्कृत, पाली या प्राकृत या अपभ्रंश, ठीक है। तो हिंदी की, अब ये मत सोच लेना अपभ्रंश है, क्योंकि अपभ्रंश के एक पार्ट सौरसैनी से ही इसका विकास हुआ था, लेकिन इसकी जननी संस्कृत को माना जाता है। किसको, संस्कृत को इसकी जननी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, ठीक है। और बचे हैं 2-4 क्वेश्चन, ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है, चाहिए मत। कि भाषी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। अब बताइए आप कब हुआ था। तो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या आंध्र प्रदेश। तो भाषी आधार पर किस राज्य का, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और वो भी कब हुआ था, 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका, 1953 है, ठीक है। आप बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रजभाषा है, क्या है, ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा आपकी क्या है, आंसर दीजिए, कौन देगा इसका आंसर कि ब्रजभाषा कौन सी भाषा है, पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी है। तो जो ब्रजभाषा है वो कौन सी है, पश्चिमी हिंदी है, जो कि हम जो बोलते हैं वो ब्रजभाषा ही है, ठीक है। जो मैं यूज़ करती हूँ वो ब्रजभाषा ही है, क्योंकि हम भी पश्चिमी हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। जो हिंदी का जो विकास हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, मतलब क्या था और किस तरीके से हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, पाली आई थी पहले, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, या प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, या अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, या हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यानी राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। पहले संस्कृत थी, संस्कृत से आपकी पाली बनी, ठीक है, पाली, ठीक है। जो पाली कौन, जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, उनके जो लिखे गए थे, ठीक है, ग्रंथ वगैरह वो सब पाली में लिखे गए थे। फिर उसका दूसरा रूप प्राकृत आया, जिसका यूज़ जैन धर्म वालों ने किया। उसके बाद अपभ्रंश आया, ठीक है। प्राकृत क्या है, प्राकृत एक टूटी फूटी चीज़ है, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना रामेश्वर, जैसे रामेश्वर लिखते हैं, रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वर लिखते हैं, ठीक है। उसका ही अगर रामेश्वर का ही प्राकृत रूप देखा जाए तो हो जाएगा इसका अगर टूटा हुआ रूप देखा जाए, जैसे रामेश्वर लिखते हैं हम, लेकिन इसका टूटा हुआ यानी प्राकृत रूप देखा जाए तो इसे बोलते हैं रामेश्वर। क्या है, ये जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो स्वर है वो क्या हो जाएगा आपका, सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि इनमें से सही नहीं है, तो इनमें से सही नहीं है तो आंसर दीजिए कि सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, ये सही नहीं है, या पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है, ये सही नहीं है, या सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, या सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। तो इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो एक्चुअल में इसमें सारे ही क्वेश्चन के आंसर सही है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम बुध है, उसके बाद शुक्र है, ठीक है, फिर पृथ्वी का निकटतम शुक्र है, और सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र है, ठीक है, और सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है वो क्यों गर्म है, ठीक है, बताइए, ठीक है। और बताइए सांझ का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, और वो एक ही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और बताइए कि जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के संबंध में कौन सी युक्ति सही नहीं है, ठीक है, सूर्य के संबंध में कौन सी युक्ति सही नहीं है, इसका आंसर दीजिए, सूर्य के संबंध में कौन सी युक्ति सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही नहीं है, या सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, या सूर्य के धब्बों का तापमान कितना 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, या सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य के धब्बों का तापमान 1400 डिग्री नहीं, इसका तापमान 1500 डिग्री होता है। कितना होता है आपका 1500 डिग्री होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान। कितना होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, कितना 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सारे सही है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचता है, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचता है, और इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और केंद्र का तापमान जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइए कि जो चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के संबंध में कौन सी, यानी पृथ्वी के संबंध में, सॉरी ये गलत है, ये क्या है, पृथ्वी है, क्या है आपका पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, तो ये यहाँ पर गलत लग गया है, तो सॉरी, तो पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे है पृथ्वी, ठीक है, क्या है आपका पृथ्वी है, क्या आपका पृथ्वी है, ठीक है, इसे छोटा कर देते हैं, क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं आपका, ठीक है, क्या ये पृथ्वी है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के संबंध में कौन सी युक्ति गलत है, तो इसका परिक्रमण काल ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या 40 सेकंड में करती है। परिक्रमण का समय, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही डिफरेंट है, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। तो परिक्रमण एक होता है जो अपने अक्ष की परिक्रमा करती है, एक होता है सूर्य के अक्ष की परिक्रमा। तो इसका आंसर बताना है कि इसमें से कौन सी जो युक्ति है वो गलत कही गई है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी परिक्रमण का समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड होता है, या चंद्रमा से दूरी 2,84,000 किलोमीटर है इसकी, या परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, और इसकी आकृति जोड़ आकार की है या कैसी है, तो आप बताइए पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा से दूरी इसकी 2,84,000 किलोमीटर नहीं, इसकी 3,84,000 किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर है, ठीक है, क्या है, किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है, 2,000 किलोमीटर नहीं, ठीक है, कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर है, और ये परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 दिन, ये वही समय है, ये पता है कौन सा समय है, जो हम देखते हैं कि फरवरी के 29 में जुड़ता है, जब 29 की फरवरी जो बनती है तब ये जो समय इंक्लूड हो जाता है, जो कि 6 घंटे बन जाते हैं, ऐसे ही 4 साल में 24 घंटे यानी 1 दिन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल, पृथ्वी या बृहस्पति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल, क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी पे पानी बहुत है, और शुक्र को जुड़वा बहन के नाम से, जुड़वा बहन, जुड़वा बहन के नाम से, भोर का तारा, भोर का तारा, ठीक है, और सांझ का तारा, शाम का तारा, ठीक है, और चमकीला तारा भी इसी माना जाता है, और बृहस्पति को पीला ग्रह, क्या पीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, बृहस्पति को जाना जाता है, किसके, पीला ग्रह नाम से बृहस्पति को जाना जाता है, किसको, बृहस्पति को जाना जाता है पीला ग्रह नाम से, ठीक है। तो ये आंसर आपके ये सही हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को आपके राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रीय गीत को किसको, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत और गान को, किसको, गीत को और गान को भी अपनाया गया था, किसको, गान को, ठीक है, सॉरी क्या है, गान को भी अपनाया गया था, किसको, गान को भी अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि इन संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, तो इसका आंसर दीजिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1940, 24 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1940। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1940, क्या होगा, 9 दिसंबर 1940, इसमें 211 लोगों ने भाग लिया था, कितने, 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था,
2 साल 11 माह 18 दिन, 3 साल 11 माह 4 सॉरी ये गलत हो गया है, 2 साल 18 महीने 11 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कि 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हुए थे संविधान को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, या संघ नेक्स्ट को जो संघ शक्ति है, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है, स्पेस है इसमें बीच में, टैग में थोड़ी गलती हो जाती है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, या प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा कि संविधान जो संघीय संविधान है समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं, इसके आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, इसका आंसर दीजिए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। 29 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति का जो प्रतिपादन था, जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसका गठन बी आर अम्बेडकर ने किया था, जिसमें 7 लोग थे। किसने किया था, इनमें 7 लोगों की कमेटी बैठी थी, यानी 7 लोग सम्मिलित थे बी आर अम्बेडकर को भी लगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर इसका मतलब किसी का आंसर क्वेश्चन का आंसर मैं गलत दे दिया तो उसके लिए आपको मुझे बताएं, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे हो सकता है कभी कभी गलत हो जाता है, गलत पर टिक लग जाता है, वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।